क्या सच में दिल टूटता है या टूटती है वह तस्वीर जो तुमने किसी के बारे में अपने मन में बनाई थी? जरा सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए और उसके जाने के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाए, तो क्या तुम उससे प्रेम करते थे या तुमने अपनी खुशी की चाबी उसके हाथों में दे दी थी? ओशो कहते हैं, जिस प्रेम में तुम स्वयं को खो देते हो वह प्रेम नहीं, बंधन है। लेकिन यह बात हमें तब समझ आती है जब दिल टूट चुका होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया। और अगर तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हारा टूटा हुआ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। फोन की घंटी नहीं बजती, मैसेज नहीं आता, और अचानक तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब खत्म हो गया। रातें लंबी हो जाती हैं, खामोशी शोर करने लगती है, और मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम छिपा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम्हें उस इंसान की कमी महसूस हो रही है, पर सच कुछ और है। तुम्हें उसकी नहीं, उस एहसास की कमी महसूस हो रही है जो उसके साथ होने पर तुम्हें मिलता था। और यही वह रहस्य है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। ध्यान से सुनो, जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो वह तुम्हारी खुशी लेकर नहीं जाता, वह सिर्फ एक आदत लेकर जाता है। और आदत टूटने का दर्द अक्सर प्रेम टूटने के दर्द जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि समय के साथ जिस इंसान के बिना तुम जी नहीं सकते थे, उसी के बिना तुम फिर से जीने लगते हो। अब एक और गहरा प्रश्न, अगर वह व्यक्ति वापस आ जाए तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारा दर्द उस व्यक्ति से नहीं था, तुम्हारी अपेक्षाओं से था। तुमने भविष्य की जो कहानी बनाई थी वह टूट गई। और जब कहानी टूटती है तो अहंकार घायल हो जाता है। ओशो कहते हैं, दुख का कारण घटना नहीं होती, उसके बारे में तुम्हारी कल्पना होती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। अब सवाल है, दिल टूटने के बाद क्या करें? सबसे पहले भागना बंद करो। लोग दर्द से बचने के लिए सोशल मीडिया में खो जाते हैं, नए रिश्ते ढूंढने लगते हैं, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दर्द से भागने वाला इंसान दर्द को लंबा कर देता है। कुछ समय के लिए अकेले बैठो, अपने भीतर उठ रही हर भावना को महसूस करो। रोना आए तो रो, आंसू कमजोरी नहीं है, वे उस बोझ को बाहर निकालते हैं जिसे तुम इतने दिनों से ढो रहे हो। फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वास्तव में उस व्यक्ति को याद कर रहा हूं या उस कल्पना को जो मैंने उसके बारे में बनाई थी? यह प्रश्न तुम्हारी आंखें खोल देगा, और फिर धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो टूट रहा था वह प्रेम नहीं था, वह तुम्हारा भ्रम था। और जब भ्रम टूटता है तो शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन उसके बाद सच्चाई दिखाई देने लगती है। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। एक ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगी, एक ऐसी शांति जो किसी के आने या जाने से नहीं टूटेगी। और तब तुम समझोगे कि दिल टूटना कोई दुर्घटना नहीं था, वह जीवन का एक निमंत्रण था। खुद को जानने का निमंत्रण, अपने भीतर उतरने का निमंत्रण, और शायद पहली बार सच में जीने का निमंत्रण। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल टूटे तो ये मत पूछना, उसने मुझे क्यों छोड़ा? पूछना, जीवन मुझे क्या सिखाना चाहता है? क्योंकि हो सकता है जिसे तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी हार समझ रहे हो, वही तुम्हारे जागने की शुरुआत हो।